हेलो डियर व्यूअर, मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव। और आज जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं सिमिलर ट्रायंगल पे एक वीडियो बना के दूंगा आपको, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उनकी थ्योरम्स क्लियर करूंगा और आगे चल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग इस पे। तो सिमिलर ट्रायंगल क्लास 10th का जो है टफ चैप्टर है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सिमिलर और ट्रायंगल। अब सिमिलरिटी क्या है ये जानने के लिए हमें 9th का एक चैप्टर जो है एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सेम इन शेप, एंड सेम इन साइज। यानी दो फिगर्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करें तो एक दूसरे को ठीक ठीक ढक लें, यानी वो शेप में भी सेम हो और साइज में भी सेम हो। सिमिलरिटी में बस ये नीचे वाली चीज गायब हो जाती है, क्योंकि सिमिलरिटी में सेम इन शेप, अब शेप सेम होना चाहिए। तो ये कुछ फिगर बने हुए हैं, आप देखिए, ये ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसके अंदर एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। इनका शेप सेम है, स्क्वायर है। ये दो स्क्वायर बने हुए हैं, साइज तो अलग अलग है इनका, लेकिन वो शेप सेम है, यही रेक्टेंगल में है। यानी ऐसे फिगर जिनका केवल शेप सेम हो। साइज के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पे अब हम बात करेंगे कि कोई भी जो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो किस कंडीशन में सिमिलर हो जाता है। कंडीशन तो जरूर होगी। तो सबसे पहले देख रहा होगा आपको इनके साइड एक प्रोपोर्शन में है। तो साइड प्रोपोर्शन में होता है, यानी साइड का रेशियो कांस्टेंट आ जाता है। तो इसके लिए जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है, पहली कंडीशन है कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। दूसरा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे, ये इसके प्रोपोर्शन में, ये इसके प्रोपोर्शन में, ये इसके प्रोपोर्शन में। तो साइड्स आर प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं और इनको करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। और जब ये साइड्स प्रोपोर्शन में होने की बजाय अगर इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है या कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाती है। इसी तरह अगर साइड प्रोपोर्शन में होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो हम सिमिलर कह देंगे। अब हर जगह ये बराबर से ये पूरा क्राइटेरिया एक साथ लगाना बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैथमेटिशियन ने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा कि हम ऐसा करते हैं, कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए जिससे कि हम फिगर को करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल सारा दिखाए बिना, सारे एंगल को करस्पॉन्डिंग इक्वल दिखाए बिना हम उसको सिमिलर कह दें। तो ऐसा सब में तो नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ फिगर्स में मिल गया, जैसे कि ट्रायंगल में हमें ये क्राइटेरिया मिल गया कि भाई हाँ कुछ ऐसा शॉर्ट क्राइटेरिया है
जिससे कि जैसे दो एंगल इक्वल हो गए तो भी हम एंगल एंगल सिमिलरिटी कहने लगे, तीन एंगल इक्वल हो गए एंगल 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 सिमिलरिटी हो गई। इस तरह से बहुत सारी सिमिलरिटी हमें मिल गई। अब वो सब समझाने के लिए मुझे ये जरा मिटाना होगा, तो मैं अभी, तो डियर व्यूअर देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बने हुए हैं ABC और DEF, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब इनके लिए पहला तो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है जो कि हम जानते हैं, ये बेसिक, जो अभी मैंने डेफिनेशन में बताई आपको कि सारी साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, सारी साइड हमारी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। सिर्फ साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर साइड इक्वल हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे फिर तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो सिमिलरिटी में साइडें इक्वल ना होकर के प्रोपोर्शन में होती है। सेकंड क्या है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, मींस एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, और एंगल C इक्वल टू एंगल F है। मीन्स A हमारा D के इक्वल हो गया, B हमारा E के इक्वल हो गया, और C हमारा F के इक्वल हो गया। ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है सिमिलर ट्रायंगल का। अब मैथमेटिशियन ने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया, रिसर्च किया, उस पर थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया। तो अब क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, है एंगल, सॉरी पहले एंगल वाला नहीं, पहले हम साइड वाला बताएंगे। साइड 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। अब साइड साइड सिमिलरिटी क्या है, सिर्फ हमें साइड का रेशियो अगर इक्वल पता चल जाए, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर ये साइड के रेशियो ही केवल हमें इक्वल मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब ये जो साइन है व्यूअर, ये है सिमिलरिटी का साइन, और कॉन्ग्रुएंसी का साइन हम लोग जानते थे कि ऐसे 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 बनता था। तो इस साइन में केवल ये इक्वल टू साइन गायब हो जाएगा और ये केवल बचा रहेगा, इसी को आप सिमिलरिटी का साइन कह देंगे और इसको सिमिलर ही पढ़ेंगे। अब हमारे सामने दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा ऐसा क्राइटेरिया जो बहुत ज्यादा यूज होता है, एंगल 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 सिमिलरिटी। एंगल 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। तो ये जो सिमिलरिटी है आपकी, इसमें सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो भी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। मींस एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है और हमें ये पहला वाला क्राइटेरिया दिखाने की जरूरत नहीं है।
एक ही क्राइटेरिया दिखाना काफी है। सो इसको शॉर्टकट में ए सिमिलरिटी कहते हैं। सो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC और वही पुराना साइन जो अभी मैंने बताया था, सिमिलर ट्रायंगल DEF। ओके, तो अब जो थर्ड क्राइटेरिया है वो बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। आप लोग देख ही चुके हैं अच्छे से इसको, ठीक है। तो अभी आपने देखा दो क्राइटेरिया के बारे में। पहला क्राइटेरिया था साइड 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 और दूसरा क्राइटेरिया था एंगल एंगल एंगल। लेकिन ये भी बड़ा है, मैथमेटिशियन को यहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कहा यार ये भी बड़ा ही है, एंगल 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 3 बार, तो उन्होंने थोड़ा शॉर्ट किया, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये जो हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया है ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो एंगल को इक्वल करने की जरूरत होती है, क्योंकि थर्ड एंगल तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से ही इक्वल कर लेंगे ना। अगर दो एंगल इक्वल हुए तो हम 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड आ जाएगा। और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग भी इक्वल है, तो फिर हम इन दोनों को भी 180 ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो इसलिए हम थर्ड एंगल को छोड़ देंगे। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी मींस एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो बाई, अब इसको और शॉर्ट में ए सिमिलरिटी कहेंगे, ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब एक क्राइटेरिया हमारा और बचता है। जो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड। ठीक है, अब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सबसे कम यूज होता है, कहीं कहीं पे यूज होता है कुछ टफ क्वेश्चंस में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्राइटेरिया हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटी है। एंगल 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 सिमिलरिटी को हम यूज ही नहीं करते, क्योंकि जब दो ही एंगल में हमारा सिमिलर हो गया तो थर्ड एंगल को दिखाने की जरूरत ही क्या है। तो एक केवल हाइपोथेटिकल आइडिया है, बस हम सबसे ज्यादा एंगल एंगल सिमिलरिटी को यूज करेंगे। फोर्थ नंबर पे साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में ऐसे दो साइड होंगे जिनका रेशियो आपस में इक्वल होगा और उन्हीं दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, जैसे हमने इस साइड का रेशियो लिया, फिर इस साइड का रेशियो लिया, दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। अब जो बीच का एंगल है वो भी अगर आपस में इक्वल हो गया तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमारा बन गया। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D। तो जब ये क्राइटेरिया आता है, रेयर केस में ही लगता है और कुछ टफ क्वेश्चंस में ही ये लगेगा। तो इस क्राइटेरिया में जब ऐसा हो जाता है तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। मींस ABC सिमिलर ट्रायंगल DE एंड F। ठीक है, तो ये हमारे मेन 4 क्राइटेरिया हैं जिनके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, और आगे के वीडियो में मैं कुछ थ्योरम्स और इन चारों क्राइटेरिया का प्रूफ भी आपको करवाऊंगा, क्योंकि इस समय जो पेपर बनते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, और उसके लिए इनके प्रूफ जानना भी जरूरी है। मैं 1 बाय 1 इनके प्रूफ भी करवा दूंगा आपको।
और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं बीपीटी के बारे में भी आपको बताऊंगा, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यू भेजिए, अपने क्वेश्चंस अगर डाउट्स हैं तो वो भी भेजिए। आपके व्यू का स्वागत।